बच्चों, आज धम्मपद की एक गाथा, उस गाथा का अर्थ और उसके लिए भगवान ने कौन सी कथा बताई, कब भगवान ने इस गाथा का उपदेश दिए, उसकी कथा आज हम ये तीनों सीखेंगे। ठीक है, तो आज की गाथा है यह चित्त वर्ग में से 37वें नंबर पर 37, वर्सेस नंबर 37। ठीक है, ये इस तरह से है। दुरंगमं एक चरं अशरीरं गुहाशयम् ये चित्तं संयमेस्सन्ति मोक्षन्ति मारबन्धना। दुरंगमं एकचरं अशरीरं गुहाशयं ये चित्तं संयमेस्सन्ति मोक्षन्ति मारबन्धना। इसका मतलब होता है, ये जो मनुष्य का चित्त है ना, जो भी हो, पुरुष हो स्त्री हो, कोई भी प्रवज्जित हो, जो भी व्यक्ति हो, उसका ये जो मन है, ये बहुत दूर भागने वाला, इसको पकड़ के नहीं रख सकते, बड़ा भागने वाला है और अकेला ही भागता है। एक चरण अकेला भागता है। ठीक है, और अशरीरं है, इसको कोई शरीर नहीं है ना। और देखो, तुम्हारा मन भी है ऐसा ही ना, जैसे तुम्हारा मन है, हमारा मन है। अभी तुमको कहे कि नानी के घर, तो नानी का घर कहते ही तुमको नानी का पूरा घर याद आता है कि नहीं, और तुम वहां पर चले जाते हो। पर तुम्हारा शरीर कहाँ है? पापा के घर में ही है, तुम जहां बैठे हो वही है। पर तुम्हारा मन नानी के घर चला गया। तुमको कहे हल्दीराम कह दे, है ना, तुमको कहे पिज्जा हट, तुमको कहे मैकडोनल्ड, तो तुरंत तुमने जिस दुकान को देखा है, तुम्हारा मन वहां भाग जाता है कि नहीं? तो क्या तुम्हारा शरीर लेकर जाता है क्या? नहीं। तो तत्काल कहीं भी मन भाग जाता है और शरीर को भी नहीं ले जाता। और क्या, यह गुहाशय है, यानी यह गुहा की तरह बंधे रहता है। तो भगवान कहते हैं कि इस गुहाशय चित्त को, इस गुफा में रहने वाले चित्त को, कहाँ रहता है कुछ पता है क्या? अब इस शरीर के अंदर हृदय में रहता है, या दिमाग में रहता है, आंखों में रहता है। तुम्हारा मन कहाँ रहता है? पता नहीं ना कुछ भी। हमको यदि कोई कहे तुम्हारा हृदय कहाँ है, तो तुम यहां दिखाओगे। तुम्हारे लंग्स कहाँ है, तो तुम यहां दिखा दोगे, है ना। तुमको कहे तुम्हारी आंखें कहाँ है, तो तुम यहां दिखा दोगे। तुम्हारा नाक कहाँ है, यहां दिखा दोगे। यदि तुमको पूछे कि मन कहाँ है, तो मन दिखाई देगा क्या? मन नहीं दिखाई देगा। तुमको कोई कहे तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, भेजा कहाँ है, मस्तिष्क, तो तुम ये दिखाओगे, हाँ, इसके नीचे है करके बताओगे, है ना, ब्रेन। पर तुमको मन पूछे तो नहीं बता सकते। तो वही कहते हैं भगवान कि ये जो है दुरंगमं, बहुत दूर दूर तक भाग जाता है। एक चरण अकेला ही भागता है। अशरीरं, बगैर के शरीर के भागता है। मन को तो भागने के लिए कुछ नहीं चाहिए। अभी तुम बैठे बैठे तुमने यदि पेरिस देखा है, तो तुमको ऐसा दिखेगा ना कि एफिल टावर दिख रहा है। तो तुम इस आंखों से देख रहे हो या मन की आंखों से देख रहे हो? मन की आंखों से। शरीर तो यहीं से रह गया है, पर ये कहाँ रहता है, इसके बारे में नहीं। गुहाओं में रहने जैसा है ये। तो गुहा संयम, ये चित्तं संयमे संति, यदि कोई व्यक्ति इस चित्त का, इस शरीर के अंदर जहां रहे, उस चित्त का संयम कर ले, उसको अपने काबू में लेकर आए, मोक्षंति मार बंधना, मोक्ष को पाता है और मार के बंधन से मुक्त हो जाता है। मुक्ति को पाता है और मार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये जो इधर उधर भागने वाला चित्त जो है, किसके काबू में है अभी? मार के काबू में है, मार के बंधन में है। इसको क्या करना है? अपने काबू में लेकर आना है, अपनी इच्छा से अनुसार इसको चलाना। तो वही बताए भगवान। ठीक है, इसका मतलब है मन जो है दूर दूर तक भागने वाला है, दुरंगमं एक चरण अकेला भागता है, किसी को नहीं लेकर जाता। जब तुम्हारा मन कहीं भागता है, जैसे अभी ये है ना, अरहंत है, उसका छोटा भाई है कबीर। अब यदि इसका मन कहीं भाग जाए, तो कबीर को लेकर जा सकता है क्या मन? नहीं ले जा सकता।
अपना खुद को केवल मन भागेगा। मम्मी पापा को ले जा सकता है क्या? नहीं ले जा सकता। और अशरीरन, शरीर भी, अपना खुद का शरीर भी नहीं ले जाता, मन ही भागता है। गुहा संयम, ये गुहा में रहता है, हृदय में रहता है। कहाँ रहता है? तो छुप कर रहता है। ये चित्तांग संयम संति, इस चित्त का कोई यदि संयम कर ले, इस चित्त को कोई साध ले, इस चित्त को अपने काबू में कर ले, तो मुखंति मार बंधना, मार के बंधन से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। जो आदमी मार के बंधन से मुक्त हो गया उसका क्या होगा? जो आदमी मार के बंधन से मुक्त हो गया वो अरहंत है, वो जीवन मुक्त है ना। उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह से भगवान बुद्ध जी बताते हैं। ठीक, आज इसकी कथा भी सुनेंगे। ये कथा बड़ी सुंदर है, पर शायद मुझे बताती न आए तो आपको नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो इसकी कथा सुन लो, ठीक है। भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर धर्म का उपदेश करते थे ना। तो एक समय भगवान बुद्ध जी जब श्रावस्ती में थे, तब ये भगवान ने किसी के सामने कही हुई गाथा है, संरक्षित भिक्षु को। ठीक है, तो संरक्षित भिक्षु के भाई बहन के बेटे को बताई गई। तो ये कथा ऐसी है कि श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जी के धर्म को सुनकर एक लड़का बहुत प्रभावित हो गया, बहुत अच्छा लगा। उसके मन में आया, भगवान बुद्ध जी जो धर्म बता रहे हैं वो तो सत्य है, कितना सुंदर है। यदि मैं इसका पालन करूं तो मुझे ये सुख, मुझे ये सत्य अपने जीवन में भी देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या करना चाहिए? मैंने भगवान बुद्ध जी की शरण में जाना चाहिए। तो गृहस्थ रहूंगा तो धर्म का अच्छी तरह से पालन नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? भंते जी बनना चाहिए। तो यह व्यक्ति भगवान बुद्ध जी के धर्म में जाकर प्रवज्जित हुआ। यानी प्रवज्जित होने का मतलब है बच्चों, घर को छोड़कर, अपना नाम छोड़कर प्रवज्जित होना, यानी भिक्षु बन जाना। घर बार छोड़कर, घर से बाहर निकलकर प्रवज्जित हो जाना, भिक्षु बन जाना। तो यह लड़का जो है, यह व्यक्ति जो है, उस समय प्रवज्जित हो गया। और जब जैसे जैसे बड़ा होते गया, धर्म का अभ्यास करते गया, इनका नाम पड़ा संगरक्षित। क्या नाम पड़ा? संगरक्षित भिक्षु। संगरक्षित स्थवीर के नाम से 10 वर्ष होने के बाद भंते जी लोगों को स्थवीर कहते हैं। बनते ही हैं, परंतु 10 वर्ष हो गए भिक्षु जीवन में, इसलिए उनको क्या कहते हैं? स्थवीर कहते हैं। तो स्थवीर बने, और धर्म को बहुत अभ्यास करते करते कुछ ही दिनों में, शुरुआत के कुछ ही दिनों में अरहंत भी हो गए। श्रद्धावान कुलपुत्र है ना। अब घर को छोड़कर भंते जी क्यों बने थे? कि अरहंत हो पाए और उस ध्येय को प्राप्त कर पाए। तो चारों दिशाओं में ये फैल गया कि ये जो संरक्षित भंते हैं, ये बड़ा गुण संपन्न है, अच्छा है, संरक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब ये संरक्षित भंते जी जब घर में थे, तब उनकी एक छोटी बहन भी थी। ठीक है। तो जब बड़े भंते जी, जैसे ही बहन बड़ी हो गई, अब बहन की शादी हो गई, तो उसको जब पुत्र हुआ, उसको बच्चा हुआ, तो उसके मन में आया कि ये जो मेरा बेटा है, ये बेटा भी धर्म के काम में आना चाहिए। जैसे हमारे भाई धर्म में आ गए तो इससे उनको लाभ हुआ है, तो मेरा बेटा जो है ये भी भंते जी की शरण में चले जाएगा, तो इसका भी कल्याण होगा, इसका मंगल होगा करके भगवान भंते जी की सेवा करते रहेगा, सामने बनेगा और धर्म को लाभ करके सुख को पाएगा। तो सुख के लिए ये क्या करती है? अपने बड़े भाई के पास ले जाकर इस बच्चे को देती है। अब बच्चा छोटा है ना, 7 साल के ऊपर है। 7 साल से छोटे बच्चे को भंते जी लोग स्वीकार नहीं करते धर्म भिक्षु बनाने के लिए, श्रामणेर बनाने के। 7 साल से बड़ा होना चाहिए। तो भंते जी 7 साल के ऊपर होंगे। तो ये जो है, किसके भंते जी हैं? किसके बेटे हैं ये? संगरक्षित भंते जी के बहन के छोटे बेटे, बहन के बेटे हैं। तो पाली में क्या कहते हैं? संगरक्षित भागिनी, या संगरक्षित, या संगरक्षित भागिनी, संगरक्षित भंते की बहन का बेटा, इस नाम से प्रसिद्ध हो गए। पर उनका नाम दूसरा कुछ होगा, परंतु नाम भिक्षु संघ में, हाँ वो कौन है? हाँ वो संगरक्षित भंते जी के भांजा है, संगरक्षित भंते जी के बहन का भाई है, बहन का बेटा है करके बोलने लगे। तो ये संगरक्षित हुआ ऐसा कि संगरक्षित नाम से, और धीरे धीरे बड़ा हो गया संगरक्षित। ये संगरक्षित भागी नहीं है, संगरक्षित जो है बहन का बेटा जो है, भांजा जो है बंते जी का, वो बड़ा हुआ, 20 वर्ष का हुआ। 20 वर्ष का होने के बाद उसने चीवर, प्रवज्जा और उपसंपदा, उपसंपदा यानी बड़े भिक्षु बन जाना,
तो उपसंपदा को प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद अब 20 साल का है, 20 फिर थोड़ा सा और बड़ा हो गया, तो अभी वर्षावास शुरू होगा। आने वाली 10 तारीख से वर्षावास शुरू। तो वर्षावास में क्या करते हैं बंते जी, एक जगह जाकर रहते हैं, निमंत्रण देने के लिए लोग आते हैं, निमंत्रण देकर कहते हैं बंते जी आप यहाँ रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। तो वह निमंत्रण देते हैं। तो संग ये जो भागिनी ये संगरक्षित है ना, इसको किसी एक विहार में भिक्षु वर्षावास के लिए निमंत्रण मिला। अब क्या हुआ, ये वर्षावास के लिए गया। वर्षा के 3 माह पूर्ण होने के बाद इस भागिनेय संरक्षित भंते जी को 2 कपड़े दान में मिले, 2 चीवर दान में मिले। एक कपड़ा जो था वो 8 हाथ लंबा था, और दूसरा जो था वो 7 हाथ लंबा था। यानी लंबाई चौड़ाई एक की ज्यादा थी, एक की छोटी थोड़ी सी कम। किसको मिला है ये, संरक्षित भंते जी के भांजे को मिला है। तो वो देखिए था, जैसे ही इसे 2 वस्त्र मिले, पहला वस्त्र 8 हाथ लंबा है ना, वो मिलते ही इसके मन में आया, ये जो वस्त्र है यह मैं अपने मामा को ले जाकर दूंगा। किसे दूंगा, अपने उपाध्याय जो है मामा है, इनको ले जाकर दूंगा, इनको दान दूंगा। और दूसरा जो है वो मैं अपने पास रखूंगा। तो चीवर दोनों अपने साथ ले लिए, और कुछ दिनों बाद जहां उनके उपाध्याय हैं, जहां उनके गुरु हैं, उनके मामा, उनके पास गया। उनके पास गया और देखा कि आ, जब दूर रहता है तो भिक्षा मांगते मांगते वहां तक गया। जाने के बाद देखा कि बिहार में जिस रूम में अपना उनके मामा रहते थे, उनके उपाध्याय रहते थे, वहां कोई नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि गुरु की सेवा करनी चाहिए, तो झाड़ू लगा दिया, पूरा कमरा जो है झाड़ू लगा लिया, बाहर आंगन झाड़ू लगा दिया, पीने का पानी जो है वो मटके में भर के रखा, बैठने के लिए आसन लगा दिया। अब हम बुद्ध विहार जाते हैं और भंते जी ना दिखाई दे तो हम क्या करते हैं, हम बाहर आकर बैठे रहते हैं, खेलने का काम करते हैं। परंतु बच्चों जब बुद्ध विहार जाए तो इस भागिनी ये संरक्षित भंते जी की तरह करने की कोशिश करो। क्या करना है, तो जहां सफाई करनी हो तो वहां सफाई कर दी, इसमें लिखा है कि सफाई की है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने पैर धोने का पानी रखे, उसके बाद में उन्होंने बैठने का आसन लगाए। तो फिर कुछ देर बाद उनके जो मामा भंते जी है, उपाध्याय जो है ना, गुरु है, वो आते हुए दिखाई दिए। तत्काल उनके पास गया, उनका भिक्षा पात्र हाथ से अपने हाथ में ग्रहण किया और कहा कि उपाध्याय गुरु जी आप आकर आसन पर बैठिए। तो बैठ गए, गुरुजी बैठ गए, पात्र नजदीक रख दिए इन्होंने, और उनके पास ऐसा पंखा चलाने लगा। ठीक है। अब भंते जी को पता है थोड़ा थके हुए आए हैं, तो थोड़ी थकावट शांत हो जाए। तो भंते जी को बिठाकर वो जो पवन झाड़ते हैं ना, पहले पवन चलाते हैं, तुमको पता है ना, वो ऐसा एक पंखा सा होता है, और उसको ऐसा चलाते रहते थे। अभी तो फैन है, अभी एसी है, तब थी क्या, तब नहीं थी। तो गुरु भंते जी लोगों को, गुरु लोगों को हवा कराते थे, तो ये हवा करने के लिए बैठा। और फिर थोड़ी देर बाद उनका जब थकान दूर हो गई तो उनके पैर दबाना शुरू कर दिया, और फिर पैरों में बैठकर धीरे से बोलने लगा, भंते एक काम करें, मुझे आपसे, आपको एक वस्त्र दान देना है। तो वो 8 हिस्सों वाला वस्त्र जो है, उन्होंने कहा भंते ये चीवर मुझे प्राप्त हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि भंते आप गुरु भंते जी के पास होना चाहिए। तो संरक्षित भंते जी तो अरहंत थे, उनको कैसा है, अरहंतों का एक अलग ही स्वभाव होता है, उनके पास जितना आवश्यक है उतना। तो वो कहते हैं कि भांजे, तो मेरे जो है चीवर जो है पूर्ण है। एक भंते जी के पास कितने चीवर होने चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि 3 चीवर मेरे पास है, मुझे एक्स्ट्रा चीवर की आवश्यकता नहीं। तो इनको लगा कि भंते, मुझे जब ये चीवर मिला था तो मैंने संकल्प लिया था कि ये चीवर मैं मेरे गुरु को ही दूंगा। क्या करूंगा, मैं मेरे गुरु को दूंगा। तो फिर से बोलते हैं, आप भी ऐसा करते हो कि नहीं, आपको किसी को कुछ चीज दिखानी है, देनी है, तो बार बार आकर, जैसे देखो आ, अभी कबीर ही, इनका छोटा बेटा, उसका नाम मुझे याद है इसीलिए, बाकी बच्चों के नाम याद नहीं। पापा को ऑफिस से आ गए हैं और बैठे हैं, थोड़े थके हैं, और कबीर जाकर बैठे, पापा ये देखो, पापा ये देखो, पापा ये देखो। तो 10 बार बोलेगा तो पापा को देखना ही पड़ता है कि नहीं, फिर डांट भी सकते हैं कि नहीं, वैसा होता है। तुमने भी ऐसा किया ना,
जबरदस्ती की है पापा को तो पापा डांट देते हैं ना, अभी तो आया हूं मैं थका हुआ हो करके, है ना, नाराज हो जाते हैं। तो वैसे ही ये भी भंते जी को एक बार बोला, गुरुजी आपके लिए ही चीवर मिला था, आप ले लीजिए ना। तो कहे मेरे पास तो चीवर पूरे हैं, मैं अभी इसको नहीं लूंगा। तो कहते हैं भट्टे आप फिर से ले लिए। तो कहते हैं संगरखी हो गया संग, उसका भी नाम संगरखित है, मेरे पास चीवर पूर्ण है, इसे तुम ही अपने पास रखो। तो जब नहीं सुनते तुम्हारी कोई बात तो गुस्सा आ जाता है ना, फिर क्या करते हो, नहीं चाहिए तुमको तो मैं ही इस्तेमाल करूंगा, ऐसा सोचकर अब ये पंखा चला रहा है, ठीक है, वो बंटी जी को पंखा चला रहा है, हवा कर रहा है। और फिर इसने विचार किया कि बंटी जी ले नहीं रहे, नाराज है मुझसे, अब कैसा, पापा है तो थोड़ा सा मना भी सकते हैं, डांट डपट कर सकते हैं, पर गुरुजी है ना, भंते जी है, तो डांट भी नहीं सकते ज्यादा। तो किया ऐसा कि ठीक है, अब मैं करूंगा ऐसा, मैं यदि घर में गृहस्थ होता तो कितना है, मैं अभी घर छोड़ दूंगा, ये भंते जी का जीवन छोड़ दूंगा, ये जो कपड़ा मिला है मुझे 8 वस्त्रों वाला 8 हाथ लंबा, मैं इसको बेच दूंगा, ठीक है। और पहले तो सोचता है कि मैं घर गृहस्थी में चले जाऊंगा, अब छोटी 7 साल से भंते जी के पास में है, अब ना तो पढ़ाई की है ना काम किया है, तो जिएगा कैसे। तो फिर सोचता है कि ये जो चीवर है इसको मैं बेच दूंगा, बेच कर इससे मैं एक भेड़ खरीदूंगा, एक होती है बकरी और एक होती है भेड़। भेड़ से क्या मिलता है, ऊन मिलता है, गर्म कपड़े पहनते हैं ना, तो वो ऊन जो है भेड़ से मिलता है, ऐसी एक भेड़ खरीद लूंगा। भेड़ क्या करती है, बहुत सारे बच्चे दे देती है, जल्दी जल्दी बच्चे देती है, उन बच्चों को बेचकर, इन भेड़ को बेचकर मैं बहुत सारा धन जमा करूंगा। अब जब धन जमा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, अब धन हो गया, अब घर है धन है, तो फिर मैं शादी कर लूंगा। अब बड़ा है ना, 20 साल का है अभी, तो क्या कहता है मैं धन जमा करूंगा और फिर मैं शादी कर लूंगा। शादी करने के बाद मुझे एक बच्चा हो जाएगा, बेटा होगा या फिर बच्चा होगा, तो मैं उसका नाम रखने के लिए, ये जो मेरे मामा है कौन, संरक्षित बनते जी, अपने बच्चे का नाम रखने के लिए मैं उसको बैलगाड़ी में बिठाकर, क्योंकि तब तो बैलगाड़ी थी, अब तुम्हारे पास बड़ी वाली गाड़ी होगी, रोल्स रॉयस होगी, या फिर बीएमडब्ल्यू होगी, बेंटली होगी, या फिर तुम्हारे पास स्विफ्ट डिजायर होगी या वैगनार होगी, जो भी है, पहले के जमाने में नहीं थी, पहले क्या था, तो बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में हम पति पत्नी और बच्चा, ये तीनों लोग बैठकर हमारे भंते जी जो है संगरखित भंते जी, इनके पास आकर बच्चे को दिखाकर नाम रखेंगे। तो ठीक है, तो सोचा, फिर गाड़ी में बैठे बैठे कि मामा को दिखाना है तो मेरे मन में भी आएगा खेलना है, ये क्या कर रहा है अभी संगरखित, भागी नहीं है संगरखित, भंते जी को हवा चला रहा है, क्या कर रहा है, हवा चला रहा है। और इसके मन में क्या चल रहा है, ये कपड़ा बेचकर मैं भेड़ खरीदूंगा, मन में चल रहा है, शरीर से क्या कर रहा है, हवा चला रहा है बंटी जी को, और मैं बेचकर भेड़ खरीदूंगा, भेड़ के बच्चे होंगे उनको बेच दूंगा, बेचकर पैसे मिलेंगे बहुत सारे, तो मैं घर बनाऊंगा, शादी कर लूंगा, मेरा बेटा हो जाएगा, मेरा बच्चा होगा, तो मैं अपने मामा के पास लाकर उसका नाम रखवाने के लिए आऊंगा। पर गाड़ी में बैठे हैं तो बैठे बैठे बोर हो जाते हैं ना, तो कई बार बोलते हैं कि दो बच्चा मेरे पास दो, मैं थोड़ी देर के लिए खेलता हूँ। तो बच्चे को मैं मांगूंगा अपनी पत्नी से, क्योंकि अभी तक तो पत्नी के पास है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो वो कहेगी कि तुम है ना, तुम गाड़ी चलाओ, ठीक है, तुम गाड़ी चलाओ, मैं अपने बच्चे को साथ रखती हूँ। तो कहेगा नहीं नहीं, मुझे पुत्र दो, मैं गाड़ी भी चला लूंगा और एक हाथ में बच्चा भी धर लूंगा। ऐसा बोलते बोलते दोनों में बच्चे को खींचातानी शुरू होती है। कहाँ पे हो रही है, असलियत में हो रही क्या, नहीं, सब इसके अंदर हो रही है, खींचातानी होती। और ऐसे खींचते खींचते बच्चा गाड़ी से बाहर नीचे गिर जाता है, बच्चे के ऊपर गाड़ी का चक्का चले जाता है, और गाड़ी, वो बच्चा जो है वो मर जाता है। ये सब कहाँ चल रहा है, सच्ची में हो रहा है क्या, नहीं, दिमाग में चल रहा है। फिर क्या करता है, उसके हाथ में चाबुक है ना, बैलों को हाँकने के लिए वो एक लंबी लकड़ी रहती थी, या फिर एक लंबी सी केन रहती है ना, तो अपनी पत्नी को उससे
मारूंगा मैं। क्यों? क्योंकि बच्चा गिरा, तूने मेरा बच्चा गिरा दिया, तुमने बच्चा को नीचे डाल दिया, अब बच्चा मर गया, नष्ट हो गया, तो उसको मारोगे। अब ये क्या कर रहा है? दिमाग में सोच रहा है, हाथ में उसके क्या है? पंखा है, और भंते जी के पीछे पंखा चला रहा है। चलाते चलाते उसके मन में क्या आया कि मैं अपने पत्नी को चाबुक से मारूंगा। तो पंखा किस पे मारा उसने? भंते जी के सर के ऊपर मार दिया। तुम कुछ सोच रहे हो तो तुम्हारे मन में ऐसा हो जाता है ना, जैसे तुम देखो, तुम होमवर्क करने बैठे हो। क्या करने बैठे हो? होमवर्क। अब होमवर्क करते करते तुमको कुछ चीज याद आ जाए, तो तुम लिखते लिखते कुछ भी लिखना शुरू कर देते हो कि नहीं? कभी पत्ता निकाल लोगे, तो कभी किसी का नाम लिख दोगे। ऐसा होता है कि नहीं तुम्हारे साथ? तुम सोच दूसरा रहे थे, कर रहे थे होमवर्क, और जैसे ही कुछ दूसरी चीजें याद आ गई तो तुम उसकी तरफ मन लगा दिए। वैसे ही इसका हो। जैसे ही बंते जी के सिर पर, संरक्षित बंते जी के सिर पर इसने वो पंखा मारा, तुरंत बंते जी ने बोला कि भागी नहीं है, तुम तो अपने पत्नी को मारने वाले थे, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम तो किसको मार रहे थे? पत्नी को मार रहे थे, अब किसे मार रहे हो? तुम मुझे मार रहे हो। तुरंत बिल्कुल डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि इसके मन में चल रहा था मैं तो पत्नी को मारूंगा। और ये बात भंते जी को कैसे पता चली? तो भंते जी ने मेरे मन को पढ़ लिया, मेरा मन को पढ़ लिया करके तुरंत माफी मांगी उसने, और है ना, अरे मेरा तो इसमें बहुत दोष हो गया, भंते जी को मैंने मारा, बहुत पाप हो गया करके सोचने लगा, और मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो भंते जी ने तुरंत पंखा उनका रखा और बिहार के बाहर भाग गया। भागते भागते आजू बाजू के जो दूसरे भंते जी लोग थे, इन्होंने इसको पकड़ लिया कि भाई तू भाग क्यों रहा है, तुम भाग क्यों रहे हो, बताओ। तो बताता है कि मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भंते जी को पंखे से मार दिया करके, अब मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं घर जाऊंगा, मैं संन्यास छोड़ दूंगा। तो ये जो भंते जी लोग थे, दूसरे भंते जी, युवक भंते जी लोग थे, इन्होंने उस भागी ने ये संगरक्षित को भगवान बुद्ध जी के पास लाकर बिठा दिया, और भगवान को बताया, भगवान ये भाग रहा था। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भिक्षु, भिक्षु, ये बताओ, ये जो तुम भाग रहे थे, ये प्रवज्जा के जीवन को छोड़कर भागना चाहते हो? बता, हाँ बनते, मैं भागना चाहता हूँ। तो भगवान पूछते, भिक्षु, तुमने ऐसा प्रमाद क्यों किया? कौन सा प्रमाद किया? मन में चलने वाली बात को, मन में तो एक तो व्यर्थ की बात चल रही थी ना, अभी तो चीवर में है, पर चीवर को बेचकर बकरी खरीदूंगा, भेड़ खरीदूंगा, भेड़ को बेचकर धन आएगा, पत्नी आएगी, बच्चे आएंगे, और गाड़ी से मैं जाऊंगा, ये सब सोच रहे हैं, और मारा किसको? तो संगरखित बंदी जी को। तुमने ऐसा आलस्य, तुमने ऐसा प्रमाद, तुमने ऐसा होने कैसे दिया? तो कहते हैं, ये बताओ कि तुम एक बुद्ध के पुत्र हो ना, अब भट्टी जी बने हैं ना, है ना? तो मेरे जैसे भगवान बुद्ध जी के शिष्य बनने के बाद, भगवान बुद्ध जी के शिष्य बनने के बाद, यदि तुम अपने इंद्रियों पर, इंद्रिय का मतलब होता है का ना, ये क्या है? आंख, सॉरी, आंख, कान, नाक, जिह्वा, ये शरीर, और मन, जहां पे भी मन रहता है, इनको कहते हैं इंद्रिय। क्या कहते हैं? इंद्रिय। मेरे जैसे भगवान बुद्ध जी के पास, मेरे जैसे गुरु के पास तुम प्रवज्जित हुए, और प्रवज्जित होकर तुमने ऐसा आलस्य क्यों किया? तुमने तो श्रोतापन्न सक्रादागामी बनने के लिए कोशिश करना चाहिए था, तुमने धर्म पे आने की कोशिश करनी चाहिए थी, तुमने ऐसा आलस प्रमाद क्यों किया, तुमने देरी क्यों की? ये तुम्हारा अच्छा नहीं है। इसीलिए तुम जो है, ये छोटा सा कपड़ा मिलने के बाद, एक वर्षावास में एक छोटा सा कपड़ा मिलने के बाद, उस कपड़े का इतना बड़ा बात बना दिए कि अपने गुरु को भी तुमने पंखे से मार दिया। तब भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि भिक्षु, तुमने जो चिंतन करना चाहता वो नहीं चिंतन किया, अब इसने चिंतन करो। क्या? इन इंद्रियों के विषय में तुम्हारा जो राग द्वेष है,
ये जो मोह बंधा है, राग का द्वेष का जो वश में है ना, इसको त्याग दो। क्यों? क्योंकि दुरंगमं, क्या है? ये जो मन है दूर दूर तक भाग जाता है, एक चरंग, अकेला ही भागता है। अब वहां बैठे थे बंते जी, संगरखित बंते जी भी बैठे थे और ये पंखा चला रहा था। मन किसका भागा? भागिनीय का मन भागा है। गुरु बंते जी तो वही है, उनका मन भागा क्या? नहीं। एक चरण अशरीरं, अब शरीर से हवा कर रहा है और मन भाग गया है गुहा से। ये शरीर में कहाँ रहता है? गुहा बनाकर रहता है। ये चित्तंग संयम संधि, इस चित्त का संयम करो। इस चित्त को अपने मन, अपने काबू में लेकर आओ, अपने कंट्रोल में रखो। चित्त के कंट्रोल में नहीं रखना, गलतियां हो जाएगी। तुम चित्त के कंट्रोल में रहोगे तो गलतियां हो जाएगी। यदि तुम अपने चित्त को कंट्रोल करोगे, तुम यदि उस पर काबू करोगे, तो तुम, ये जो मार का बंधन है, जिसके कारण हम संसार में बंधे हैं, जिसके कारण हम ये पाप करते हैं, ये सारा बंधन जो है छूट जाएगा, टूट जाएगा। सुंदर बात बताई ना भगवान ने। भगवान बुद्ध जी जब ये बात बताए ना, तब ये भागिनी, ये बंते जी श्रोतापन्न, भागिनी ये संरक्षित बंते जी जो है ना, ये सोतापन्न हो गए, सोतापन्न बने। और जो दूसरे पकड़ कर लाए हुए बंते जी लोग थे, दूसरे बहुत सारे बंते जी जो बैठे थे, उनको भी श्रोतापन्न जैसा ही फल मिला, श्रोतापन्न ही मिला। और भगवान ने ये जो पूरी बात जो है ना, बहुत सारे साधक जो है वे भी श्रोतापन्न बने। और ये जो गाथा जो भगवान ने बताई ना, कि दुरंगमं एक चरं अशरीरं गुहाशयं, ये गाथा सबके काम में आई, धर्म का उपदेश सबके काम में। सुंदर है ना कथा? तो जब जब तुम पढ़ाई करो, तो तुम्हारा मन पढ़ाई में लगना चाहिए, उसको भागने नहीं देना चाहिए। जब तुम कोई काम करो, जैसे मम्मी बताए तुमको झाड़ू लगाओ बच्चों, बच्चे चलो झाड़ू लगा दो घर में, तो तुम्हारा मन काय में लगना चाहिए? झाड़ू लगाने में लगना चाहिए। नहीं रहेगा तो आधा झाड़ू लगा दोगे और आधा ऐसा ही छोड़ दोगे, है ना? तो जानते हुए काम करो, अपने मन को अपने काबू में, क्योंकि मन जो है ये सारे ये पाप को जन्म देता है। मन जो है इससे सारी बुराइयां कर सकते हैं। कब? जब मन अपने काबू में नहीं रहा तो अपने मन को अपने काबू में रखो। अपने मन को काबू में रखोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा, ठीक है, अच्छा होगा। तो ये संगरक्षित भागिनी, ये जो स्थवीर है, इनको ये धर्म का उपदेश दी। फिर भागिनी ये संगरक्षित बनते जी की ये कथा जो है, तुम सब बच्चों को तुम्हारा मन जो है काबू करने के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए सहायक हो जाए। साधु साधु साधु। जो बताए वो कहानी समझ में आई? तुम्हारा मन भी ऐसा ही है ना? बैठे कहीं और हो, कहीं और भाग रहे हो, ऐसा होता है ना? हाँ, उसका कोई भरोसा नहीं, बड़ा अजीब मन है। और ऐसा मन है, पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, बैठे बैठे चले जाता है। हाँ, कभी कभी डांट खाकर आ जाता है। सपने में कैसा भागता है मन, पता ही नहीं चलता। कई बार तुमने बच्चों को देखा होगा, इधर साइड सर करके सो रहे हैं, रात में सोते सोते उठकर इधर आ जाएंगे, सुबह बोलेंगे अरे मैं यहाँ कैसे आ गया, है ना? मन भाग जाता है ना, तो वो तो सपने में भाग रहा है। बैठे बैठे भी होता है कि नहीं, काम करते करते भी होता है। तुम देखो, तुम्हारी मम्मी को भी कभी भी देखना, अभी तो खैर अभी अच्छा है। जो बूढ़े लोग हैं, तुम्हारी दादी वगैरह को पूछो, पहले गेहूं को चुनते थे एक एक करके, चावल को भी चुनते थे, बिनते थे, उसमें छोटे छोटे कंकड़, सफेद कंकड़ कुछ आ जाए तो करते थे। और ऐसे ही डालकर ऐसे करते 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 मन कहीं भाग जाए ना, तो ऐसे ही चावल उठा के ऐसे फेंकते रहते थे। हमने बहुतों को देखा है, हमारे घर में हमारी बहनें थी ना, हमने आजू बाजू के लोग हैं, पहले लोग बैठते थे ऐसे, अपने अपने गेहूं लाकर बिनेंगे, और देखते थे थोड़ी देर बाद कि उस तरफ जहाँ अच्छे वाले चावल है, अच्छे वाले गेहूं है, उसमें भी कंकड़ दिखाई दे रहे। फिर से वापस लेकर आते थे, अरे मैं तो कहाँ चली गई, मेरा मन कहाँ भाग गया करके। वैसे ही तुम्हारा मन भी भागता है, इस मन को नहीं भागने देना है। यदि तुम्हारा मन भाग जाएगा तो तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। यदि तुम्हारा मन भाग जाएगा, तुम अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। यदि तुम्हारा मन भाग जाएगा तो तुमको बुरी आदतें
तुरंत लग सकता। जन्म से तुम बचपन से तुमको बुरी आदतें हैं क्या? भी नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है तो बुरी आदतें होती है क्या? नहीं होती है। पर जैसे जैसे बड़ा होते जाता है बुरी आदतें लगती है कि नहीं? मम्मी ने बोला ये काम करो, मैं नहीं करूंगा। मम्मी ने बोला ये लेके आओ, मैं नहीं करूंगा। करके तो बोलने वाली बुरी आदत लग जाती है ना? लगती है कि नहीं? मुझे ही बता रहे, उसको बताओ, मैं 5 मिनट खेलूंगा करके बोलते हैं ना। ये बुरी आदत लग। फिर टीचर से डांट खाने वाली आदत लग जाती है ना। बताए ये काम करके आओ, नहीं लेके आना, फिर डांट खाना है। तो ये सारी बुरी आदतें क्यों लगती हैं? क्योंकि मन काबू में नहीं है। तो यदि तुम्हारा मन काबू में आ जाए तो क्या होगा? ये बुरी आदतें तुमको नहीं लगेगी। इसीलिए अपने मन को काबू में लेकर आओ तो तुमको बहुत लाभ होगा, बहुत कल्याण होगा, बहुत सुख मिलेगा। इसीलिए बच्चों, धर्म का अच्छी तरह से पालन, अच्छी तरह से धर्म का जीवन जीने की कोशिश करो। क्योंकि भगवान ने बताया ना, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबका मन भागता है। परंतु भगवान का शिष्य बना है तो मन को भागने देना अच्छा नहीं है। तो तुमने कोशिश करनी चाहिए कि मन को कम भागने देंगे। अब बच्चों का मन है ना, भागेगा ही, पर कम भागने देंगे और बुरी आदतें नहीं लगाएंगे। बुरी आदतें लग जाए तो भंते जी को बता के कि भंते जी ये बुरी आदत हमको लग गई है, हमको ये नहीं चाहिए थी। बुरी आदतें अच्छी दिखती है, दिखने में बड़ी अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है बुरा काम करने। मुझे नहीं करना बोलने में कितना अच्छा लगता है ना, काम करने में तो मेहनत लगती है। गुस्सा करने में अच्छा लगता है कि नहीं? हमने गुस्सा कर दिया तो हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा करके। पर ये बुरी आदत है ना। बचपन से बुरी आदतों को मत, अच्छी आदतों को लगाओ, अच्छा बनो, अच्छा व्यक्ति बनो। दुनिया पूरी गंदी हो जाए, पूरी खराब हो जाए, उसमें से एक आदमी भी सत्यवादी है तो भी सत्य का विजय होता है। सत्य के अनुसार चलो, धर्म के अनुसार चलो। भगवान बुद्ध जी की शरण में आए बच्चे लोग हो तुम, भगवान बुद्ध जी के धर्म को सीखो, धर्म को जानो। भगवान बुद्ध जी ने जैसे जैसे बताया है धीरे धीरे उसकी तरह से बनो। पर गंदी आदतें अभी बचपन से लग जाएं तो बड़ा होने के बाद क्या होगा? है ना? इसीलिए, और बड़ा होने के बाद तो हम देखते हैं ना कि ज्यादा बुरी आदतें लगती हैं। तो बुरी आदतें लगने नहीं देना चाहिए। क्योंकि बुरी आदत लगना बहुत आसान है, पर बुरी आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जैसे तुमको चॉकलेट पसंद होगी, तुमको मीठा पसंद होगा, तुम लोग चॉकलेट बहुत खाते हो, तुम्हारे दांत कीड़े लगना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर क्या बताएगा? अच्छी तरह से ब्रश करो और चॉकलेट खाना कम करो। कम कर सकते हैं क्या चॉकलेट खाना? नहीं कर सकते। क्यों? कि पसंद है, मीठा है, अच्छा लगता है। ऐसी ही बुरी आदतें, जब आदत लगती है धीरे धीरे तो बड़ा अच्छा लगता है, और उस आदत को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बच्चों, अपने मन को अपने काबू में रखो। ठीक है? इस तरह से काबू में रखो। तुमने पपी देखा है ना, डॉग पपी? तो डॉग पपीज को घुमाने ले जाते हैं, ठीक है? तो उसके गले में कॉलर बांधते हैं और ऐसा हाथ में लेकर, रस्सी लेकर चलते हैं। अब जब रस्सी लेकर चल रहे हैं तो चला कौन रहा है उसे? तुम चलने के लिए बोल रहे हो कि नहीं? यदि कुत्ता तुमको लेकर जाए तो वो नाली में ले जाएगा, तुमको घास में ले जाएगा, तुमको कचरे में ले जाएगा, तुमको भौंकने के लिए लेके जाएगा, बराबर है कि नहीं? पर यदि तुम कंट्रोल कर रहे हो तो उसकी रस्सी को खींचोगे, ए इधर नहीं जाना, ए उधर नहीं जाना, इस रास्ते पे सीधा चलो, ऐसा ही बताओगे ना? हमारा मन उस पपी की तरह है। पपी से बहुत प्रेम करते हैं कि नहीं हम? डॉग डॉग से बहुत प्रेम है, अच्छा लगता है। सबको लगता है घर में पपी होना चाहिए छोटा सा, उसके साथ हम खेलेंगे, उसको सिखाएंगे, है ना? पर वो बात, हम उसके गुलाम है या वो हमारा? हमने उसको कंट्रोल करना है या वो हमको कंट्रोल करेगा? हमने उसको कंट्रोल। ठीक है? वैसे ही अपना मन भी है, मन भी पपी की तरह है, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? ठीक है? इस बात को ध्यान रखना।